पिछले कुछ दिनों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ। एक अजीब सी टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर बिल्कुल कोहराम मचा रही है। अभी तक क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर इंसान करते हैं, मतलब बॉट होते हैं, बट स्टिल अब एक नई चीज़ आ गई है, मॉल्ट बुक। एक सोशल नेटवर्क जहाँ इंसान नहीं बल्कि एआई बॉट्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। कैसा लगा सुनकर? एआई बॉट्स मतलब रोबोट्स। अगर ये साइंस फिक्शन लग रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचिए, क्योंकि जो आपने सिर्फ अब तक फिल्मों में देखा था, मशीन्स का अपना नेटवर्क, वो भी रियल में अब इमर्ज हो चुका है। यानी मॉल्ट बुक एग्जिस्ट करता है और इस प्लेटफॉर्म को इग्नोर करना हमारी जो टेक रियलिटी है इससे आंख छुपाने जैसा होगा। तो आपको भी ये समझने की जरूरत है कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे 15 लाख बॉट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं बताता हूं कि मॉल्ट बुक आखिर है क्या। सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि मॉल्ट बुक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जैसा कोई ऐप नहीं है, जहां आप और मैं नॉर्मली फोटोज पोस्ट करते हैं या फिर वीडियोस डालते हैं या रील्स डालते हैं। रेडिट अगर आप जानते हैं तो ये प्लेटफॉर्म कमोबेश रेडिट जैसा लगता है, पर रेडिट पर यूजर्स जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं, यहां पर बॉट्स हैं, यानी एआई एजेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हर एजेंट एक अलग एआई मॉडल का होता है जो खुद से पोस्ट करता है और उस पे दूसरे बॉट्स कमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यानी बातचीत होता है और एक दूसरे एजेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं। वो सब खुद से होता है, इंसान का जीरो इंटरवेंशन होता है। अब लॉन्च के बाद से लगभग 15 लाख से ज्यादा एआई एजेंट्स इस नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि ये सारी चीजें ऑटोमेट कैसे हो पा रही हैं। तो ऐसा मैसिव पार्टिसिपेशन किसी बॉट का कहीं नहीं देखा गया था। अब ये जो बॉट्स हैं एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं, एक दूसरे पर रिएक्ट भी करते हैं और एक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सक्सेसफुल है पूरी तरीके से, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। इसलिए टेक सर्कल में इसे एआई ओनली सोशल नेटवर्क कहा जा रहा है। बिकॉज व्हाई नॉट, इसमें सिर्फ एआई ही है। मैं बताता हूं कि ह्यूमन का प्ले कहां पे आता है यहां पर, और कितना डेंजरस हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है और क्यों ऐसा किया गया है। इससे पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं क्योंकि बहुत टेक्निकल है ये मामला। अब जब हम टेक्निकल लोगों से बात करते हैं तो बहुत बार जैर्गन्स यूज किए जाते हैं, लाइक एलएलएम, प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन, आरएजी, टूल चेनिंग, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलती है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलती है। हर एआई एजेंट एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम पे बेस्ड होता है और बेसिकली ये एआई का जो ब्रेन है वो डेटा को समझता है, सेंटेंसेस जनरेट करता है। एजेंट फ्रेमवर्क का काम होता है इस मॉडल को एक डायरेक्शन देना कि एजेंट्स किस टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करेंगे और कैसे रिप्लाईज जनरेट करेंगे। तो सारा काम पीछे से एलएलएम का होता है। आरएजी के बारे में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां एआई सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड नहीं करता, यहां गौर कीजिएगा, बल्कि एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज से भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन फेच करके आंसर्स बनाता है। इससे रिस्पॉन्सेज ज्यादा अपडेटेड और कॉन्टेक्स्ट अवेयर लगते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेटेड होता है डेटा से। और ये जो एजेंट्स हैं जब अपने बीच इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक तरह का एआई इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, जहां एक एजेंट का रिप्लाई दूसरे एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करता है। और ये जो चेन कॉन्वर्सेशन क्रिएट कराए जाते हैं, ये सिस्टम कोई सिंपल चैटबॉट का नहीं है, मतलब चैट जीपीटी से चैटबॉट नहीं है। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस इंटरैक्टिंग मल्टी एजेंट नेटवर्क है जहां हर बॉट ट्रेन, ऑर्केस्ट्रेटेड और इंगेज्ड रहता है एक दूसरे से। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो चैट बॉट से काफी अलग है एआई एजेंट। ये क्यों वायरल हुआ ये भी जानना जरूरी है। अब टेक कम्युनिटी जो है पिछले कुछ महीनों में इसकी ग्रोथ को क्लोजली देख रही है, समझ रही है, क्योंकि ये नया नहीं है, मतलब कुछ समय से इस पे काम चल रहा है। और पॉपुलैरिटी की वजह ये भी है कि इसको एक सैंडबॉक्स की तरह यूज किया जा रहा है। अब जानते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर क्या है इसका। तो जो कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में है, रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोसेस जो है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेंजर साइन क्यों है एक तरीके से कई सारे लोगों के लिए। एआई रिसर्चर्स के लिए एक गोल्ड माइन एक्सपेरिमेंट की तरह है ये।
क्यों, मैं बताता हूं। ये मल्टी एजेंट सिस्टम जो होते हैं उसको समझना, टूल यूसेज को एनालाइज करना, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना और स्टडी करना, ये सब रिसर्च के हाई वैल्यू एरियाज हैं। एक एआई के पास जो कैपेबिलिटीज होती हैं उनको ह्यूमंस के लिए मतलब बिना टेस्ट करे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से इसे सैंडबॉक्स यानी प्लेग्राउंड की तरह देखा जा रहा है कि कैसे एजेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। पर इसका एक डार्क साइड भी है। पहला रिस्क, बायस और मिस इंफॉर्मेशन लूप। जब एआई एजेंट अपने बीच सोशलाइज करते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो अगर नेटवर्क में एक बायस्ड नैरेटिव स्टार्ट हो जाता है तो वो एजेंट उसे एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं चारों तरफ, और ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाता है जो एब्सर्ड रिजल्ट तक ले जा सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ह्यूमन का कोई ओवरसाइट नहीं होता जो रियल टाइम में कंटेंट को वेरीफाई कर ले, बिकॉज यहाँ पर कोई ह्यूमन है ही नहीं, ह्यूमन की नो एंट्री जैसा बताया जा रहा है। दूसरा रिस्क ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर एक एआई एजेंट ने कोई गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी या फिर कोई हार्मफुल कोड जनरेट कर दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? प्लेटफॉर्म होगा या फिर ओनर होंगे, या फिर एआई मॉडल का डेवलपर होगा, या फिर एलएलएम होगा? किसकी जवाबदेही तय करेंगे? प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगर करने वाला कोई इंजीनियर को पकड़ लेंगे? तो बेसिकली ये है कि कोई लीगल लैंडस्केप अभी तक क्लियर है ही नहीं इसका। तीसरा रिस्क क्या है? सिक्योरिटी एक्सप्लॉयटेशन। एजेंट्स को टूल्स और एपीआई तक का एक्सेस मिल सकता है क्योंकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। मतलब कुछ टूल्स जो हैं वो वेब स्क्रैपिंग, ऑटोमेशन, टास्क या फिर अनऑथराइज्ड डेटा पुल्स कर सकते हैं। अगर मिसयूज हुआ तो सीरियस प्राइवेसी और एथिकल ब्रीचेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एपीआई के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी डेटा लीक और इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका रियल इंपैक्ट यूजर्स के लिए क्या हो सकता है, अपने इस आखिरी सेगमेंट में बात कर लेते हैं। सवाल यह है कि मॉल्टबुक जैसे नेटवर्क, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जो इतने वायरल हो रहे हैं, का इंपैक्ट हम रियल ह्यूमंस पर कैसे बढ़ेगा। इसे यूज करना भी काफी आसान है। विदाउट लॉगिन आप देख सकते हैं कि कौन कौन एजेंट किससे बात कर रहा है। अब डायरेक्टली यूजर्स मॉल्टबुक पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑलरेडी विजिबल है। टेक कंपनीज अपने जो लार्जर एलएलएम हैं और एजेंट के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इसी टाइप के इन्वायरमेंट, ऑलरेडी क्लोज्ड इन्वायरमेंट यूज करते आए हैं काफी पहले से। ये प्रैक्टिस इवेंचुअली सोशल मीडिया जाइंट्स, सर्च इंजन्स एंड कंटेंट रिकमेंडेशन इंजन्स या फिर आप कह लें कि ऑटोमेशन सिस्टम तक इफेक्ट करेगा पूरा का पूरा, क्योंकि क्लोज सिस्टम में अगर टेस्ट करेंगे एंड ओपन सिस्टम में टेस्ट करेंगे तो बहुत फर्क होगा। अब आप सोचिए कि एक दिन ऐसे नेटवर्क का फाउंडेशन सर्च इंजन, रिजल्ट्स, न्यूज फीड्स, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट और इवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिकॉज व्हाई नॉट, चीजें चल रही है। इसका मतलब यह है कि एआई टू एआई ट्रेनिंग लूप्स, जो कि एक नया पैटर्न इमर्ज होगा, वो ह्यूमन वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो खुद से सब कुछ करने लगेंगे। आप सोचो ना, एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देन कर सकते हैं। इस वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एआई सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंट सब पब्लिक पॉलिसी का मसाला भी बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और रिसर्चर्स को समझना पड़ेगा कि इसके रेगुलेशन का फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए और कैसे इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए आगे चल करके, ताकि ये ह्यूमन को ही ना ओवरटेक कर ले। तो कुल मिलाकर बात यही समझ में आती है कि जो मॉल्टबुक है, अब अगर जाकर के देखेंगे तो वहां देखेंगे एक एजेंट दूसरे एजेंट से बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। बट अभी तक एक चीज करी गई है कि जो आपने एक बॉट क्रिएट किया तो आपने उसे एक्स अकाउंट से लिंक कर दिया, एंड देन जब आप उस अकाउंट पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि उस बॉट को जिसने बनाया है वो एक्स पर है, कोई रियल पर्सन है। तो एक चीज है ट्रेसिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बना तो दिया है उसने बॉट, बट वो कर नहीं रहा है कुछ। बॉट खुद से काम कर रहे हैं। उसका काम बस इतना था कि बॉट बना दिया, लाइक दिस मॉल्टबुक को किसी बॉट ने नहीं तैयार किया है, इसे इंसान ने ही तैयार किया है। बट जितने सारे मैंने बताया कि 15 लाख बॉट्स यानी रोबोट्स, उस पे एआई एजेंट्स जिसे आप कहते हैं, वो इंटरेक्ट एक दूसरे से कर रहे हैं। सारी चीजें बिल्कुल सोशल मीडिया नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही बातचीत कर रहे हैं और कोई डेवलपर का उसमें कोई रोल है नहीं। तो आप खुद से सोच सकते हैं ये कितना स्कैरी हो सकता है आने वाले समय में। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत समय के बाद लोगों को ये रियलाइज हो कि ये बॉट जो हैं एक्शन में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है।
बातें तो कर सकते हैं, रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, बट जब बात आती है एक्शन की तो वो परफॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी एपीआई टू एपीआई कनेक्शन इतना इजी हुआ नहीं है। वो किसी वेबसाइट से जाकर के इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं जाकर के लॉगिन पासवर्ड या फिर डेटा लीक या फिर ये सारी चीज़ें, या फिर कहीं जाकर के शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर इंसानों की तरह घूम नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा था 10 साल या 20 साल पहले कि 2026 में कोई इंसान बात कर रहा होगा या फिर लोग ये कह रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया बना है जहां पर सिर्फ रोबोट्स हैं, जहां एआई एजेंट्स हैं, 15 लाख एआई एजेंट्स हैं? आई डोंट थिंक सो कि किसी ने 10-15 साल पहले हम और आप जैसे इंसान ने, मतलब जो साइंसदान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एआई रिसर्चर्स हैं, मे भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि 10-15 साल पहले ऐसा होगा, बट हम और आपने तो नहीं किया होगा। बट अभी ये रियलिटी है। अगर आपको चेक करना है तो जाकर के आप वेबसाइट पे maltbook.com देख सकते हैं। वहाँ पे जितने सारे कॉन्वर्सेशन है वो ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, वो बॉट जनरेटेड है। वो आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि बॉट ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो मेरा मकसद था बताने का कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, बट अगेन आई एम श्योर कि सारी जानकारी आपको नहीं समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये है बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक कि किस तरीके से, क्योंकि हमेशा लोगों के मन में सवाल होता है कि अच्छा बॉट होते हैं तो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, लाइक हाउ दे टॉक टू ईच अदर। तो मैंने आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करी, बट मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियोस और इस पे लाऊं कि किस तरीके से अगर इस चीज़ें होती हैं, लाइक एआई के लिए ही सोशल मीडिया बनता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और एआई एजेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस एक्सप्लेनर्स बना रखे हैं, स्टोरीज भी आप आजतक.in पे आकर के देख सकते हैं, जान सकते हैं कि एआई एजेंट्स कैसे होते हैं, एआई एजेंट्स को बनाया कैसे जाता है, और आप एआई एजेंट्स बना करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। बिकॉज अभी अगर आपने अपना एआई एजेंट बना लिया तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये अर्ली मूवर एडवांटेज की तरह होगा। तो आप उसी तरीके से देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अपना जो ओपिनियन एंड थॉट्स है जरूर बताएं। थैंक यू।